तो ये तो थी जनादेश से जुड़ी कुछ खबरें। आइए अब अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर यानी चिप निर्माण की दुनिया में भारत कदम बढ़ा चुका है। जल्द ही इसके मैन्युफैक्चरिंग का हब भी बनेगा। ये अनुमान इसलिए जताया जा रहा है कि बीते 10 साल में भारत ने आर्थिक मोर्चे पर जो उपलब्धि हासिल की है वो वैश्विक मंच पर तहलका मचा रही है। एप्पल 16 की लॉन्चिंग में पूरी दुनिया में दीवानगी ठीक वैसी ही नजर आई जैसी पहले देखी जा चुकी है। कतारें वैसी ही लगी, लोग घंटों लाइनों में खड़े रहे। लेकिन इस पूरी घटना में एक टैग लाइन थी जो पूरी दुनिया में छाई रही, और ये थी मेड इन इंडिया। पहली बार एप्पल 16 के प्रो मॉडल तक की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हुई। ये है नए भारत की ताकत। अब देश सुपर कंप्यूटर ही नहीं, क्वांटम कंप्यूटिंग की ओर बढ़ चुका है। देश में पहली बार सेमीकंडक्टर बनाने का इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ये परिणाम है प्रधानमंत्री मोदी की स्पष्ट नीति, साफ नियत और रिफॉर्म करने के निर्णायक फैसलों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ साल 2014 में देश की कमान संभाली। देखते ही देखते देश ने करवट ली और अब दुनिया की बड़े से बड़ा देश भारत की बात सुनता है। आर्थिक मोर्चे पर तो भारत ने कमाल ही कर डाला। 10वें पायदान से अब भारत 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। जल्द ही 7% की तेज जीडीपी दर से विकास करता हुआ देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश ने ये रफ्तार हासिल की है प्लानिंग से, प्रोजेक्ट की कार्य योजना से। इंफ्रा विकास में ना तो अब लाल फीताशाही आड़े आती है और ना ही बेवजह के कानून और नियम। समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए हर एक पड़ाव की प्रगति की समीक्षा और उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। असर साफ तौर पर सागरमाला, भारतमाला जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में नजर आता है। भारतमाला के तहत कुल 34,800 किलोमीटर सड़क का निर्माण तेजी के साथ हो रहा है। वहीं सागरमाला में 5.8 लाख करोड़ रुपए की लागत से पोर्ट और तटीय क्षेत्र में इंफ्रा विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मेट्रो का विस्तार 2014 के मुकाबले 248 किलोमीटर से बढ़कर अब 945 किलोमीटर तक जा पहुंचा है। 100 से ज्यादा स्वदेश में निर्मित सेमी हाई स्पीड वंदे भारत आधुनिक रेलवे स्टेशन नए भारत की शान है। ईज ऑफ लिविंग के मंत्र ने आर्थिक के साथ सामाजिक क्षेत्र में चमत्कारी बदलाव किए हैं। डिजिटल भारत, 7 करोड़ घर, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड जैसे सामाजिक पहल ने तस्वीर बदली है और 25 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इसी 10 साल में गरीबी से बाहर निकल मुसीबतों से छुटकारा पाया है। विकास और बदलाव का असर रक्षा क्षेत्र में भी स्पष्ट नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता एक बड़ी वजह है कि भारत अब दुनिया में एक उत्पादक निर्यातक देश बनकर उभर रहा है। देश में रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए की रक्षा सामग्री का निर्माण वित्त वर्ष 2023-24 में हुआ और साल 2029 तक इसे 3 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात किया गया है। अब दुनिया के टॉप 25 देशों में भारत शामिल हो चुका है। रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता से एक ओर देश को पैसे की बचत हुई है तो वहीं देश का सामर्थ्य भी नजर आया है। भारत इंफॉर्मेशन और स्पेस तकनीक में भी किसी से पीछे नहीं है। स्पेस तकनीक में वह उन 5 देशों में शामिल है जो अंतरिक्ष में विभिन्न उपग्रह प्रक्षेपित करने की क्षमता रखते हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने तो दुनिया को जता दिया कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। 300 से ज्यादा स्टार्टअप स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। स्पेस में निजी क्षेत्र का निवेश 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। अगर यह सदी सूचना क्रांति की है तो भारत दुनिया में इसका नेतृत्व कर रहा है। तेज गति से बढ़ता भारत आर्थिक, सामाजिक, स्पेस, डिफेंस के साथ साथ विरासत को भी साथ लेकर चल रहा है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से बढ़ता भारत वैश्विक जिम्मेदारियों के साथ विकास कर रहा है।
लक्ष्य 2047 तक विकसित बनने का है, तब दुनिया सम्मान के साथ खुद ब खुद कहेगी, महाशक्तिशाली, अद्वितीय, महान भारत।